हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जंबल की सीरीज जो है, आज हमारा लेक्चर 21 है। लेक्चर 20 तक आप लोगों को मैं करा दिया हूं। अगर आप लोग इन लेक्चर को ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके पहले आप लोग इन लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि पैरा जंबल सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस पॉइंट बताया हूं, जब जो कि पैरा जंबल सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। ठीक है, पहले आप लोग 20 तक लेक्चर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 21 देखिएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 21 लेक्चर का पहला क्वेश्चन, पहला आज का हमारा पहला ये है, जो कि एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मैं इस पे आज इसको लिखा नहीं हो कि किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये जो है फोर्थ है आपका, और ये फिफ्थ डीएसएसबी में पूछा गया। ये आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है। ये भी डीएसएसबी 2026 में जो हुआ है वो एकदम लेटेस्ट जो है वही मैं मैक्सिमम कराता हूँ। ठीक है, सीजीएल का करा दिया हूँ, सीएसएल और सीपीओ का लगभग ये सब हो गया है। अब मैं जो अच्छे अच्छे पैरा जंबल है वो मैं मैक्सिमम अच्छे और मॉडरेट टू इजी भी कराता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि पूरा जो है कठिन ही क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक, चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है पहला दिया गया है। देखो, पहला जंबल सॉल्व करने से पहले आप लोगों का दिमाग या किसी का भी दिमाग इस पे ऑप्शन पे जाता है कि जो है ऑप्शन मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसी पे जाता है ना, तो हम भी वही देखेंगे कि ऑप्शन जो है किससे स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? आर और यस से। देखो चारों ऑप्शन है, या तो आर से स्टार्ट हो रहे हैं या तो यस से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब आर और यस। इससे थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो जाती है थोड़ा सॉल्व करने में। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग रहते हैं थोड़ा मजा आ जाता है। ठीक, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन को। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। दिस स्पेकुलेशन वाज रिसेंटली bolstered by the observation of water vapor plumes erupting from the moon's surface. These plumes provide a rare opportunity to sample the moon's eternal composition without the need for a complex drilling mission. ठीक, scientists have long speculation about the presence of liquid water beneath the icy crust of Europa, one of Jupiter's moons. Such as a discovery could fundamentally change our understanding of habitable zones in our solar system. देखो, आर और यस से सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा, ये तो आपको ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, आपको इसका हिंदी नहीं निकालना है। सबसे पहले नंबर आप ऐसे पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? आर और यस। पहले इस पर जाएंगे। आर में क्या दिया गया है? साइंटिस्ट हैव लॉन्ग स्पेकुलेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर बीनीथ द आइसी क्रस्ट ऑफ यूरोपा। अब यस दे रहा है, सच अ डिस्कवरी है, ऐसी खोज। कौन सी खोज है? सच अ डिस्कवरी, किसी खोज की बात कर रहा है। इट फंडामेंटली चेंज आवर इको अंडर आवर अंडरस्टैंडिंग नोटेबल जोन आवर इकोसिस्टम। ठीक है, देखो आर में दिया है, इसका बेस बना रहा है। साइंटिस्ट हैव लॉन्ग स्पेकुलेशन, मतलब क्या कर रहे हैं? जो वैज्ञानिक हैं वो लंबे समय से अनुमान लगा रहे हैं। किससे सेंटेंस स्टार्ट होगा? आर से। जो है आपको बता दिया है कि साइंटिस्ट जो है वो लंबे समय से ये अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग स्पेकुलेटेड, जो कि ये और ये जो है इलिमिनेट हो गया। आपको इतना पता चल गया, दो ऑप्शन तो मैंने खत्म कर दिया। ठीक, अब आर के बाद देखो क्यों दे रहा है और पी दे रहा है। क्यों में क्या दे रहा है? दीज प्लम्स प्रोवाइडेड आर रेयर अपॉर्चुनिटी टू सैंपल। इसको इतना छोड़ो। अब देखो पी में दिया दिस स्पेकुलेशन, जो अनुमान है, दिस स्पेकुलेशन, यही अनुमान की बात कर रहा है ना। मतलब ये बोल रहा है आर के बाद कहां पे शिफ्ट होंगे? पी में होंगे। इसमें दिया गया है, सी में दिया गया, यही जो है ऑप्शन है। ये जो है सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में आ रहा है भाई। काफी ज्यादा स्टूडेंट जो इसको गलत किए हैं। ये मत सोचो कि मतलब देखो, आप अगर हिंदी को मिलाने के लिए गए तो आप वहीं खत्म हो गए। आप सेंटेंस को पकड़ो, पढ़ो, सेंटेंस को देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लिंक करते जाओ, आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब इसको मैं हिंदी बता रहा हूं। साइंटिस्ट ने बहुत लंबे समय से यह अनुमान लगाया, किसके बारे में? किसके बारे में?
अनुमान मतलब लगाया था कि जो यूरोपा है, क्रस्ट ऑफ यूरोपा, यूरोपा की जो बर्फ की परत के नीचे उन्होंने पानी मौजूद के बारे में पता लगाया। ठीक है, दिस स्पेकुलेशन, यही जो अनुमान है वो हाल ही में और मजबूत कर दी कि जो इनका ऑब्जर्वेशन था, जो इन्होंने अनुमान लगाया था, वो बात सही है कि वहां पे पानी मौजूद है। ठीक, मतलब आर के बाद क्या होगा, पी। फिर क्यों दिया, दीज प्लस प्रोवाइडेड आर रेयर अपॉर्चुनिटी। अब क्या करेगी क्यों में, ये जो फवारे हैं, फवारे की मदद से हमें बिना किसी कठिन ड्रिलिंग मिशन के क्या हो गया, ये अनुमान क्या हो गया, तो एकदम तरीके से हो गया। ठीक है, मतलब जो इन्होंने अनुमान लगाया था वो एकदम कंफर्म हो गया कि बात सही है। ठीक, सच है डिस्कवरी, ये जो खोज है क्या होगा, फिर आपका जो रहने का स्टाइल है, हैबिटेबल जो जोन है, उसके बारे में जानकारी आपको पूरी तरीके से पता चली, तो आपको क्या कर दी, वहां का सोलर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। ठीक, मतलब ये कह सकते हो कि जब सब कुछ पता चला तो आपको अब मानव ये सोच रहे हैं कि आप चंद्रमा पे भी रहेंगे, सोच रहे हैं काफी दिन से, अब पानी का पता चल गया तो मतलब सारा काम ही आसान हो जाएगा ना। कौन सा मेरा ऑप्शन सही है, सी वाला करेक्ट है। ठीक, समझ में आया मैं कैसे सॉल्व किया इसको, आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किससे स्टार्ट, पी और एस, इसमें भी भाई पी और एस से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा जो है आपको मतलब अगर दो सेंटेंस, दो मतलब चारों सेंटेंस दो से स्टार्ट हो गए, थोड़ा सॉल्व करने में आपको कठिनाइयां हो सकती है। ठीक है, सबको होता है, आपको ही नहीं। देखो पी और एस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं। दिस ग्राम demographic shift is largely attributed to the increased accessibility of higher education and better healthcare facilities in rural pockets. However, this unexpected trend poses a significant challenge to the existing resource allocation policies designed primarily for urban hubs. Consequently, local governments are now under pressure to upgrade infrastructure to support this burgeoning population. For the first time in 3 decades, the census report indicate that the growth rate of rural population has surpassed that the urban migration. ठीक है, अब देखो भाई आपने सेंटेंस को तो पढ़ लिया, आप पता चला पी और एस से स्टार्ट होगा। दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट, ये जो डेमोग्राफिक जो बदलाव है, शिफ्ट, और आर में दिया है, एस में क्या दे रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 decades, मतलब 3 दशकों में पहली बार, 3 दशकों में क्या है, पहली बार। ठीक है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, आपको पता चल गया पी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पहले ही बता दे रहा है, आपको बेस दे रहा है कि 3 दशकों में पहली बार। ठीक है, अब ये पता चल लगाओ, द सेंसस रिपोर्ट इंडिकेट दैट द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज सप्रेस्ड द अर्बन माइग्रेशन, मतलब जो ग्रामीण आबादी की जो वृद्धि है, तो जो अर्बन माइग्रेशन है, मतलब जो शहरी प्रवासन है, उसकी तुलना में अधिक हो गई। ठीक, ये यस में बोल रहा है। यस के बाद पी दिया है, और क्यों दिया है, पी में दिया दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट, और क्या है, क्यों में दिया, हाउएवर दिस अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। अब यहां पे देखो दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट, अब देख इसे सीधा सीधा बोल दिया है, यस के बाद पी आएगा, इसको एलिमिनेट करो, कौन सा सही है, बी। देखो is largely attributed to the increasing accessibility of higher education and better healthcare facilities in rural pockets. ये जो बदलाव है, ये जो चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज की मतलब गांव की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, यही जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, इन्होंने क्या किया, गांव में अब हायर एजुकेशन और अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इनको प्रोवाइड करना पड़ रहा है, किसको, सरकारें को। ठीक है, मतलब यस के बाद सीधा बोल रहा है दिस डेमोग्राफिक शिफ्ट, चेंज हो रहा है, ये जो क्या है, मतलब जो वृद्धि हो रही है, यही जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है। समझ में आया या, मतलब ये सीधा बोल रहा है कि यस के बाद क्या होगा,
पी ही होगा और कुछ नहीं होगा। फिर क्या है, क्यों, हाउएवर, हालांकि, दिस अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड poses a significant challenge to existing resource allocation policies designed by primarily for urban hubs। एक चैलेंज हो गया, क्या चैलेंज हो गया, क्या चैलेंज हो गया भाई बताओ, कौन सा चैलेंज, एलोकेशन पॉलिसीज, मतलब क्या है, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं कह सकते हो कि शहरों को लेकर बनाई जाती है। गांव वाले तो क्या है, गांव वाले मतलब बेचारे जानते हो एकदम सीधे साधे होते हैं। मतलब ज्यादातर विकास कहाँ पे होता है, शहरों में होता है, गांव में, गांव की तरफ जाते नहीं वही। मतलब जो ये कह सकते हो कि इन जो लोगों का विकास है, मतलब वो इस पर ध्यान रखते हैं है शहरों पे, मतलब शहरों पर ज्यादा ध्यान रहता है इन लोग। ठीक है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये कह सकते हो 3 दशकों में, मतलब ये जनगणना में रिपोर्ट आई है, मतलब कि गांव वाले लोग हैं, मतलब जो ग्रामीण आबादी है उसकी वृद्धि अर्बन माइग्रेशन की तुलना में अधिक हो गई है। और यहाँ पे देखा, और इसलिए जो हायर एजुकेशन है और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो गांव में अच्छी हो सकती है। ठीक, कॉन्जिक्वेंटली एस पी आर, ये बी वाला सही है, आर में दिया कॉन्जिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप लास्ट में आएगा। ऐसे जो मतलब जो वर्ड होते हैं वो अक्सर लास्ट में आते हैं। गवर्नमेंट आर नाउ अंडर प्रेशर टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसमें आ गई, अब अंडर प्रेशर में आ गया है, कौन से, कि अब जो है गांव में भी अच्छा, मतलब अच्छी बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी दिया जाए, मतलब गांव में भी अच्छे अच्छे काम किए जाए। ऐसा नहीं है कि शहरों में ही खाली चमक दमक बढ़ाई जाए। ठीक है, अब गांव की तरफ भी हम मतलब कि मतलब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उनको भी ध्यान देना जरूरी है कि गांव की तरफ भी ज्यादा ध्यान दें, कि वहां पे भी विकास जरूरी है, मतलब विकास जो है गांव में भी जरूरी है। ठीक है, समझ में आया, कौन सा सही है, बी वाला। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ रहा हूं, देयर माइग्रेशन पैटर्न्स आर डिक्टेटेड बाय द सर्च फॉर सीजनल ग्रेजिंग लैंड। द सेरेंगेटी इकोसिस्टम इन अफ्रीका इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल माइग्रेशन। Millions of white beasts and zebras move in wide circular rough route through the air. Along the way, they must cross crocodile-infested rivers and evade predator. अब Q और R, the Serengeti ecosystem. Millions of white beasts and zebras move in vast circular route through the air. देखो जो सेरेंगेटी इकोसिस्टम है, अफ्रीका का जो सेरेंगेटी जो इकोसिस्टम है, वो कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय पशु प्रवास है। इसका कौन सा, सेरेंगेटी इकोसिस्टम, कहाँ का, अफ्रीका का। ठीक है, मतलब मेरा सेंटेंस का बेस जो है वो बोल रहा है कि क्यों से होगा। इस दोनों को क्या करो, एलिमिनेट करो। ठीक, इससे स्टार्ट होगा क्यों को, क्यों से, क्यों के बाद दिया है पी और आर। ठीक है, माइग्रेशन पैटर्न आर डिक्टेटेड बाय द सर्च फॉर सीजनल ग्रेजिंग लैंड। आर में दिया है मिलियंस ऑफ वाइट बीड्स एंड जिब्रास मूव इन वास्ट सर्कुलर रूट थ्रू द ईयर। इसमें दिया है लाखों, मतलब हर साल जो लाखों व्हाइट बीट्स हैं, मतलब बीट्स हैं और जेब्रा मूव, मतलब क्या करते हैं, मार्ग में प्रवास करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, सेरेनगेटी, ये देखो, ये क्या है, सेरेनगेटी जो इकोसिस्टम, ये अफ्रीका का है, ये ऐसे है, ये देख रहे हो बिहार में ये रहते हैं। तो वही बोल रहा है किसमें, मतलब लाखों जो है मिलियंस ऑफ वाइट बीट्स एंड जेब्रा मूव इन वास्ट सर्कुलर रूट थ्रू द ईयर। ठीक है, ये देखो कर रहे हैं ना सर्कुलर में। ठीक,
और एक इमेज देखो, ये देखो बहुत सारे जेब्रा, मतलब अलग अलग प्रकार के आपको जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये देख रहे हो भाई, बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है, मतलब क्या है, क्यू के बाद क्या होगा, क्यू के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, आर की तरफ शिफ्ट होंगे। खाली एक ही ऑप्शन में दिया गया है ये। फिर दिया है पी में, माइग्रेशन पैटर्न आर डिक्टेटेड बाय सर्च फॉर सीजनल ग्रेजिंग लैंड। उनकी जो माइग्रेशन है, पैटर्न आर डिक्टेटेड बाय सर्च फॉर सीजनल ग्रेजिंग लैंड, मतलब मौसम के अनुसार वो चेंज होते रहते हैं। मतलब उनको जो जो घास का मैदान, जैसे मौसम चेंज होगा उसी हिसाब से उनको घासें मिलेंगी और वो उसी की तलाश के रूप में वो निकल देंगे। ठीक है, पी में दिया है, पी में ऐसा बोल रहा है, यस में दे रहा है एलॉन्ग द वे, तो रास्ते में जैसे कि क्या है, मौसम चेंज होगा तो अपने घास, मतलब जो उनको चारा की जरूरत रहती है वो ढूंढने निकलेंगे। और रास्ते में क्या होगा, दे मस्ट क्रॉस इन्फेस्टेड, मतलब बहुत सारे जानवरों का, जैसे क्रोकोडाइल हो गए रिवर्स में, एंड इन्वेट प्रेडेटर, ये कह सकते हो मगरमच्छ। हाँ, और मतलब कई नदियों को पार करना पड़ता है जिससे उनको बहुत सारे जानवरों से बचना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, सेरेंगेटी इकोसिस्टम जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है वो क्या है, मतलब पशु प्रवास का घर है, जो कि क्यू में बोला है। ठीक, क्यू के बाद जो है पी दिया है और आर दिया है। पी में दिया देयर माइग्रेशन पैटर्न आर डिक्टेटेड बाय सर्च, इसमें बोल रहा है कि वे लोग अपना चारा जो है, मतलब उनको भोजन जो है वो कैसे प्राप्त होता है, वो मौसम के अनुसार जैसे चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से सर्च कहते करते हैं। लेकिन वही आर में दिया है मिलियंस ऑफ वाइट ब्रेस्ट जेब्राज मूव सर्कुलर थ्रू द ईयर, मतलब वो सर्कुलर टाइम में रहते हैं, जो अभी आपको इमेज दिखाया। ठीक, फिर पी होगा, पी में बोल रहा है और फिर यस। ठीक, जो कि सी वाला मेरा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, क्यू और आर। मतलब आज जो है अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आप फंसा सकते हैं। दीज फेस्टिवल often involve traditional music, dance, and communal feast. In India, for example, harvest festival like Pongal and Bihu showcase this diversity. Culture heritage is preserved through various customs and celebration across the world. Such events serve as a vital link between the past and the younger generation. देखो क्यू और आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्यों में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इंडिया में हार्वेस्टेड फेस्टिवल। आर में बोल रहा है कल्चरल हेरिटेज इज प्रिजर्व थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड सेलिब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब दुनिया भर में जो विभिन्न रीति रिवाज होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उन्हीं के माध्यम से जो हेरिटेज होते हैं, कल्चर हेरिटेज होते हैं, मतलब ये कह सकते हो सांस्कृतिक जो विरासत होती है उनको क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। देखो जैसे आपका क्या है, कल्चर है कोई चीज, उसको कैसे याद किया जाएगा, मतलब कैसे याद किया जा रहा है, किसी चीज, मतलब ये कह सकते हो सेलिब्रेशन करके ही ना, मतलब पुरानी जो परंपरा है उसको सेलिब्रेशन करते हैं। इसलिए तो आजकल के युवा क्या कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं कि हाँ ये पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा है। वही बोल रहा है कल्चरल जो हेरिटेज है उसको बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, जो वेरियस कस्टम्स हैं उसका जो सेलिब्रेशन करते हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए सेलिब्रेशन करते हैं क्रॉस द वर्ल्ड। वही चीज इंडिया में, भारत में फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या बनाया जाता है, हार्वेस्टेड फेस्टिवल, पोंगल एंड बिहू किया जाता है ना, किया जाता है कि नहीं किया जाता है। जो भारत में पोंगल और बिहू होते हैं, क्या करते हैं, वो फसल उत्सव में, मतलब फसल के दौरान ये चीज मनाए जाते हैं, मतलब फसल का उत्सव है। इस सांस्कृतिक क्या है, जिसका मतलब क्या करता है, शोकेस को क्या करता है, दर्शाता है। कौन सा, पोंगल और बिहू ना। आर में ये बोल रहा है, आर में कल्चर हेरिटेज इज प्रिजर्व, मतलब कल्चर जो हेरिटेज है वो कैसे सुरक्षित किया जाता है, कैसे, वेरियस कस्टम सेलिब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में
मतलब जो सेलिब्रेशन किया जाता है उसी के माध्यम से इसको प्रिजर्व किया जाता है। फिर आर में बोला है, ठीक है, आर में बोला है और फिर इसके बारे में बोला है, उस वही चीज जो है इंडिया में मनाया जाता है। कैसे, कौन सा चीज, और बिहू है ना, मनाया जाता है। किसके बाद आर के बाद क्या होगा, क्यों होगा, इसमें दिया गया, इसमें नहीं दिया है ना इसमें। फिर क्या है, दीज फेस्टिवल ऑफन इन्वॉल्व ट्रेडिशनल म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक होते हैं, डांस होते हैं और कॉमन कैमल फीस्ट है। यस में सच इवेंट सर्व एज ए विटल लिंक बिटवीन द पास्ट एंड यंगर जनरेशन। ये जो है इनके बीच, जो पास्ट जनरेशन है और जो यंगर जनरेशन है उन दोनों के बीच में लिंक होता है। मतलब दोनों की यादें, उनकी यादें ताजा हो जाती हैं और इन यंगर जो जनरेशन है कुछ नया सीखने को मिलते हैं। अच्छा, ये चीजें पूरा मतलब ये हमारी परंपरा है, ठीक है। कौन सा है, बी, ये आसान कह सकते हो। मतलब इसको लिंक करते जाइए और आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किससे स्टार्ट होगा, आर पी, आर और पी। नियरली एवरी फ्रेंडशिप एंड इट इज रेयर टू बी फ्रेंड विद आर आर्गुमेंट्स हैपनिंग इन दैट टाइम। conflict and arguments happen in someone for years without any conflict। मतलब किससे लिंक होगा, इसमें जो है अच्छे अच्छे लोग फंस जाएंगे भाई। आर और पी, नियरली एवरी फ्रेंडशिप एंड इट इज रेयर टू बी फ्रेंड। आर में दिया conflict and argument happens, conflict and argument happens nearly every friendship and it is rare to be friend with। ठीक है, क्या होता है, दोस्ती में मतभेद और बहसें होती हैं। किसमें, दोस्ती में। नियरली एवरी फ्रेंडशिप, लगभग ये कह सकते हो हर दोस्ती ऐसा होता है कि नहीं। इट इज रेयर टू बी फ्रेंड, someone for year without any conflict or argument happening in that time। देखो ये वाला सही होगा, डी वाला। क्यों डी वाला सही होगा, देखो इसको लिंक करते जाओ। दोस्ती मतलब दोस्ती में मतभेद और बहस होती, जो कि आर से बोलेगा, मतलब आर की तरफ जाएंगे। नियरली एवरी फ्रेंडशिप, लगभग ये कह सकते हो हर दोस्ती। इट इज रेयर टू बी फ्रेंड विथ समवन फॉर ईयर विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये कह सकते हो बिना किसी लड़ाई झगड़े के कई दोस्ती ऐसी होती है जो लगभग कई सालों तक चलती हैं, लेकिन क्या होती हैं, दोस्ती और झगड़ा कह सकते हो ये क्या है, मतलब लड़ाई और बांस एक इस चीज का एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, क्यों लास्ट में दिया आर आर्गुमेंट हैपनिंग इन दैट टाइम। ये लिंक जो है डी वाला ही कर रहा है, और कोई जो है आप रीडिंग करोगे, मतलब रीड करोगे वो सही से बैठ नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आएगा। देखो पहले एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। देखो आर और पी में बोल रहा है कि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ठीक, आर में दिया कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्गुमेंट हैपेंस नियरली एवरी फ्रेंडशिप एंड इट इज रेयर टू बी फ्रेंड। देखो ये कह सकते हो कि आर जो है कॉन्फ्लिक्ट, पी के बाद आर, आपको मैच नहीं होगा ये चीजें, लेकिन आर के बाद क्यों देखो मैच हो सकती है। क्यों, जो ये कह सकते हो कि दोस्ती में मतभेद और क्या है, बहस होती रहती है ना दोस्ती में। नियरली फ्रेंडशिप, लगभग हर दोस्ती में। इट्स रेयर टू बी फ्रेंड, मतलब ये रेयर बातें हैं कि मतलब कुछ दोस्तों में लड़ाइयां होती हैं, कुछ दोस्तों में लड़ाइयां नहीं होती हैं। फिर यहाँ यस लिंक कर रहा है समवन फॉर इयर्स विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये कह सकते हो ये आपका भाग्य है कि आपकी दोस्ती कई सालों तक बहस कुछ नहीं होती है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बहस कर रहे हो तो आप उनके दुश्मन है, आप क्या है, उनके दोस्त भी हैं। आर्गुमेंट हैपनिंग इन दैट टाइम, मतलब ये कह सकते हो कि मतलब अगर मतभेद नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपकी दोस्ती अच्छी नहीं है, और ये भी नहीं है कि अगर मतभेद हो रहा है ऐसा भी नहीं है कि आपकी दोस्ती खराब है ना। मतलब दोस्ती में ऐसा होता रहता है, लड़ाई झगड़े ये सब क्या है, छोटी बातें। तो ये आर जो है ये डी वाला, आर पी एस क्यू, यही जो है सही लिंक
मेरे हिसाब से कर रहा है। आपके हिसाब से कमेंट में जरूर बताएं कौन सा लिंक कर रहा है इसमें। ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग जो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे कि कौन सा ये जो है करेक्ट है। ठीक है, ये DSSB में पूछा गया है जो 2026 में भी एग्जाम हुए हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ जो आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।